प्रशासन उनके साथ है जिन्होंने भारी नुकसान झेला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको आगाह कराते हैं। आपको बता दें कि क्रॉस बॉर्डर शेलिंग जहां पे काफी ज्यादा भारी नुकसान जो है वो हो गया था। पुंछ के इलाके की अगर बात करें तो वहां पर काफी ज्यादा भारी नुकसान हुआ था पाकिस्तानी क्रॉस फायरिंग के दौरान, जिसके चलते अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 133 नए घर दोबारा बनाने का एक फैसला लिया है और अपने एक बयान में ये कहा कि 133 नए घर दोबारा से बनाए जाएंगे, जहां हर एक घर पे लगभग 10 लाख रुपए का जो है वो खर्चा किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने फ्राइडे को बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया और ये कहा कि पुंछ जिले में पाकिस्तानी शेलिंग से बहुत लोग जो हैं, बहुत परिवार जो हैं वो प्रभावित हुए थे, जिसके चलते उन्होंने इस चीज का फैसला लिया है कि 133 नए घर जो हैं वो बनाए जाएंगे। इस चीज का ऐलान किया। अपनी विजिट के दौरान एलजी ने न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये कहा है कि प्रशासन हमेशा उनके साथ खड़ा है जिनका क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की वजह से एक भारी नुकसान हुआ है। वहीं अगर बात करें पुंछ की तो वहां पर 14 ऐसे घर थे जो काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। 14 ऐसे परिवार थे जो काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे, जिनमें से 13 घरों को यूनियन होम मिनिस्टर की विजिट के दौरान सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, जबकि एक बचे हुए को आगे चलकर सहायता के लिए अश्योरेंस लेटर दिया गया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि पहले एसडीआरएफ और केंद्रीय सरकार की तरफ से जो भी मदद की थी, जिसमें जितने भी घर प्रभावित हुए थे उनको 1-2 लाख रुपए जो है वो दिए गए थे ताकि वो एक नई कंस्ट्रक्शन जो है वो कर सके। पर उन्होंने ये कहा कि वो पूरी तरह से निर्माण के लिए काफी नहीं है, यानी कि वो पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्शन के लिए काफी नहीं है। उन्होंने बताया कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सोसाइटी यानी कि HRDS एक मशहूर समाज सेवा सनातना है, यानी कि एक मशहूर समाज सेना, एक फाउंडेशन कह सकते हैं हम, ऐसी है जिसने आगे आकर 133 परमानेंट हाउसेस बनाने का जिम्मा लिया हुआ है और हर घर पर लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा किया जाएगा ताकि एक अच्छी तरह से समाज सेवा जो है वो ली जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि आप देख सकते हैं कि कुछ महीनों में, यानी कि सिर्फ 6 महीनों में इस काम को अंजाम दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि समाज सेवा उनके लिए पहली और जिम्मेदारी जो उनके लिए है वो समाज सेवा है। और उन्होंने ये कहा कि वो हर घर को 10 लाख रुपए लगाएंगे ताकि एक जो घर है वो नई तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाए और फिर से इस चीज को जो है निर्माण कर सके। विजिट के दौरान सीनियर अधिकारी जिसमें जेके पुलिस चीफ नलिन प्रभात और एलजीपी कश्मीर शामिल थे एलजी के साथ, और उन्होंने इस फैसले को पूरी तरह से अंजाम देने के लिए ये कहा है कि वो इस फैसले को अंजाम देने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ खड़े रहेंगे। अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रभावित घरों की भी इसी तरह से सेवा की गई थी और अगर बात करें जिला पुंछ की तो वहां पर